हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हालांकि काफ़ी लंबा समय लग गया क्लास लाने के लिए, तो उसके लिए कोई टेक्निकल समस्याएं थी, तो उसको दूर करने में हमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो आप यूँ धैर्य बनाए रखें। तो हम वापस उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे, अपने साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में बायो के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ग्रंथि वाला टॉपिक्स पढ़ा दिया था। फिर मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, उन दोनों ग्रंथियों के बारे में पढ़ा दिया था। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में डिफरेंट बता दिया था, उनके बारे में बता दिया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उनके साथ में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपन पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। पाचन का मतलब है आपने जो भी खाया है, खाने में कुछ भी खा लो, भोजन खा लो, फ्रूट्स खा लो, उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, वसा भी होती है, अपने प्रोटीन भी होते हैं। फिर उनका क्या है, पाचन हो जाता है। और उन सभी का अलग अलग कमरे में पाचन होता है। ऐसा नहीं कि आपने खाया और एक ही जगह पर उसका पाचन होता है, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग स्टोर होने के बाद में उसका क्या होता है, पाचन। तो ये बड़ा भोजन था, ये बड़ा वाला भोजन है, भोजन है। ये अभी तक आपने खाया नहीं है, ये बाहर पड़ा है, मतलब आपके सामने पड़ा है। ठीक है। अब ये कैसा है? जटिल है। और कैसा है? अघुलनशील है। जटिल है और अघुलनशील है। फिर मैंने उसको खाया। अब खाने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने भोजन खाया, अब जाऊं, जैसे ही मुंह में जाएगा, मुंह में जाने के बाद अपने दांत है, अब दांत के द्वारा, चबाने के द्वारा वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद जटिल था तो कैसा हो जाएगा, सरल। अघुलनशील था तो कैसा हो जाएगा, घुलनशील। कैसा हो जाएगा, घुलनशील। वह भोजन जो जटिल व अघुलनशील है, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सरल व घुलनशील में। उसे अपन क्या कहते हैं, पाचन। मतलब क्या परिभाषा निकल गई, जटिल व अघुलनशील भोजन का सरल व घुलनशील भोजन में बदलना क्या कहलाता है, अपने पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन। अब बड़ा भोजन था, अघुलनशील भोजन था, उसको छोटे भोजन, सरल या घुलनशील भोजन में डिवाइड करने के लिए या बदलने के लिए जो जो शरीर के अंग काम आते हैं, जैसे मुंह के द्वारा मैंने खाया, दांतों के द्वारा चबाया, लार है, फिर अपने ग्रसनी है, ग्रास नाल के द्वारा नीचे आया, फिर अपने आमाशय में आएगा, फिर छोटी आंत में आया, बड़ी आंत में आया। तो जिन जिन अंगों के द्वारा उसका पाचन होता है, या पाचन में जो जो शरीर के अंग भाग लेते हैं, उसे ही कहते हैं अपन पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की क्या परिभाषा हो जाएगी, पाचन की तो क्या परिभाषा होगी, वह भोजन या जटिल व अघुलनशील भोजन का सरल व घुलनशील भोजन में बदलना क्या कहलाता है, अपने पाचन। क्या कहलाता है, पाचन। पाचन तंत्र शरीर के वे अंग जो पाचन में भाग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अपन आएंगे तो क्या आएगा, मुख। तो सबसे पहले तो आएगा अपना मुख छिद्र। सबसे पहला वाला क्या आ गया, अपने मुख छिद्र। फिर अपने आ जाएगा ये अपनी जो है, इसको कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के बाद वो उतर जाएगा ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ये वाली जो अपने दिख रही है, वो आ जाएगा ग्रास नाल में। ग्रास नाल के बाद आ जाएगा अपने आमाशय। आमाशय के बाद में आ जाएगा अपना अग्नाशय, पेनक्रियाज। अग्नाशय के बाद आ जाएगा अपने छोटे आंत। हम एक एक को खोल के पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। छोटे आंत, छोटे आंत, इसी को अपन दूसरा नाम दे सकते हैं अपन, शुद्रांत। फिर आती है अपनी बड़ी आंत, इसी का दूसरा नाम है बृहद्रांत।
ब से याद रखना, ब से ब्रह, ब से ब्रह, छोटी सु, स से स, याद रखना, ये याद रहेगा। टेक्निकल वर्ड है, मिलते जुलते वर्ड है, तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। छोटी आंत, बड़ी आंत, सबसे लास्ट में आता है अपने गुदा छिद्र, जहां से अपन मल को त्यागते हैं। तो शरीर के वे अंग जो शरीर में भोजन के पाचन में सहायक होते हैं अपने, उसे अपन क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन किसे कहते हैं? जटिल व घुलनशील भोजन का सरल व घुलनशील भोजन में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? शरीर के वे अंग जो पाचन में भाग लेते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। कौन कौन से अंग? मुख छिद्र, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और लास्ट में आता है अपने गुदा छिद्र। ये दो अपने वर्ड्स हो गए। एक तो वर्ड हो गया पाचन, एक हो गया अपने पाचन तंत्र। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया आपने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान देना, आराम से एक एक वर्ड्स देखते जाना, आप आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये भोजन है, अब भोजन में मैंने अभी भी कहा था बहुत सारे पदार्थ होते हैं। उन पदार्थों में 3 पदार्थ है वो विशेष होते हैं। एक तो होता है अपने कार्बोहाइड्रेट, एक होता है अपने वसा, लिपिड, और एक होता है अपने प्रोटीन। तो कोई भी आप नॉर्मली भोजन करते हैं तो उसमें 3 पदार्थ मटेरियल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अपने होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होती है वसा, और एक होता है प्रोटीन। ये किसमें होता है? भोजन में। किसमें होता है? भोजन में। अब आप ये भोजन है जो देख रहे हो वो कैसा है? जटिल है, और कैसा है? अघुलनशील है। जटिल है और कैसा दिख रहा है आपको? अघुलनशील। अब कार्बोहाइड्रेट जो दिख रहा है आपको, इस कार्बोहाइड्रेट को आप इस नाम से भी जान सकते हो, जिसका नाम है स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। ये नाम भी नहीं देखे तो उसको पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हो। क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब एक बात ध्यान रखना, साइंस में कहीं भी आपको दिखता है, मान लो आपको साइंस में ये वर्ड दिखता है सैकेराइड, या मान लो आपको सब दिखता है शर्करा, इसका मतलब ही होता है मीठा। शर्करा कैसे होती है? हमेशा मीठी होती है। कैसे होती है? मीठी। ये साइंस में कहीं वर्ड आपको देखने को मिले तो आप इसका अर्थ समझ जाना आसानी से। इसका अर्थ क्या होता है? अपने मीठा। तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या? स्टार्च। स्टार्च का ही दूसरा नाम क्या? अपने पॉलीसैकेराइड। ये तीनों जो वर्ड्स है, तीनों वर्ड एक ही है। ये तीनों वर्ड्स एक ही है। अब जैसे ये भोजन आपने खाया तो मुख छिद्र के द्वारा अंदर गया, फिर अपने मुख गुहा में, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, फिर आ गया अपने आमाशय में। कहाँ आ गया? आमाशय में। फिर इसका हो जाएगा पाचन। क्या हो जाएगा? पाचन। और मैंने अभी कहा, मैंने आपको ग्रंथि वाला पहला टॉपिक पढ़ाया था, हालांकि आपने नहीं देखा हो तो अगले वाले पहले जो वीडियो है वो देखा हो, फिर क्या उससे मिलता जुलता बेस बन जाएगा आपका। तो मैंने आपको ग्रंथि पढ़ाया था, और उस ग्रंथि के मैंने 2 टाइप्स पढ़ाए थे, और एक तो कहा था मैंने अंतस्त्रावी ग्रंथि, और एक मैंने आपको कहा था बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। अंतस्त्रावी ग्रंथि में मैंने कहा था आपको कि वो अपने अंदर से कोई ना कोई पदार्थ रिलीज करती है, और मैंने एक और कहा था कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, उसमें भी कुछ ना कुछ पदार्थ रिलीज होता है। एक में नलिका पाई जाती है तो नलिकाओं के द्वारा क्या आ जाता है? बाहर, रक्त में नहीं मिलता। और एक सीधा किसमें मिलता है? रक्त में। जो रक्त में मिल रहा था उसको तो हम नाम दे रहे थे हार्मोन। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, वैसाप्रोसिन हार्मोन, वहां हार्मोन पढ़ाया था। इसका मतलब जो वो निकलते हैं वो सीधा कहां मिलते हैं? रक्त में। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मतलब वो सीधे कहां मिलते हैं? रक्त में। लेकिन वही एंजाइम देखते हैं अपन, तो एंजाइम है वो रक्त में नहीं मिलते, नलिकाओं के द्वारा सीधे कहां आ जाते हैं? बाहर, यानी अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा सीधे कहां आ जाते हैं? बाहर। तो पाचन में ये सहायक होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो पाचन में सहायक होते हैं। एक बात ध्यान रखना, कहीं भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपके सामने नाम आया एंजाइम, तो आप तुरंत समझ जाना रक्त में नहीं मिलता। दूसरी बात, तुरंत ये समझ जाना कि एंजाइम कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से रिलेटेड है। पाचन से रिलेटेड है, मतलब पाचन करवाने में एंजाइम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये बड़ा वाला भोजन था,
जटिल था, अघुलनशील था, अब उसको हम सरल व घुलनशील में बदलेंगे तो उसके लिए कौन सहायक होते हैं? एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट भी होती है भोजन में, वसा भी होती है और प्रोटीन भी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या पॉलीसेकेराइड है, उसका जो पाचन होता है वो हो जाता है अपने माल्टोज में। मतलब जैसे ही आप भोजन करोगे, कार्बोहाइड्रेट खाओगे, तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा? माल्टोज में। किसमें? या फिर इसी का दूसरा नाम है डाइसैकेराइड। और अंत में फाइनली जो माल्टोज है वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज। किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज। किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में, और डाइसैकेराइड ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। या फिर ऐसे डायरेक्ट याद रखना, ग्लूकोज है वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और उसके लिए एक एंजाइम सहायक होता है, ध्यान देना। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या पॉलीसैकेराइड का सीधे ग्लूकोज में बदलने के लिए एंजाइम जो काम आता है उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। ये जो एंजाइम है, जैसे ही मैं भोजन करूंगा, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होगी, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही अंदर जाएगी तो अपने शरीर के अंदर ये वाले जो भाई साहब है वो एक्टिव हो जाएंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में। और आपको पता है ग्लूकोज क्या बनाती है? ऊर्जा। क्या बनाती है? ऊर्जा। इसी प्रकार जो वसा है, वसा कन्वर्ट हो जाएगी वश्य अम्ल में। वसा का पाचन किसमें हो जाएगा? पाचन वश्य अम्ल में। और इसके लिए भी सहायक होगा, कौन सहायक होगा? इसमें टाइलिन एंजाइम सहायक है। तो वसा, अपन कहते हैं वसा का मतलब होता है घी। अपन कहते हैं खाना वाना खाते तो घी ला, तो वसा ला। किस पे ला? कि पेज पे ला। क्या ला? वसा ला पेज पे। वसा ला पेज पे। वसा ला पेज पे। तो इसके एंजाइम का नाम हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम। तो वसा है, जैसे ही अपने अंदर भोजन के साथ में फैट, वसा, लिपिड अंदर जाएगी तो ये वाला एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। कौन सा? लाइपेज। और वसा को किस में कन्वर्ट कर देगा? वसीय अम्ल में। इसी प्रकार अपने जो प्रोटीन है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अपने एमिनो अम्ल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमिनो अम्ल में। और उसके लिए भी सहायक है, कौन कौन से एंजाइम सहायक है? एक तो एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम, एक अपने सहायक है पेप्सिन एंजाइम, एक अपने इरोप्सिन एंजाइम। ये तीन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एमिनो अम्ल में। यहां से बहुत भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, आईआईटी है, जी मेंस है, उसमें साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल जनरल साइंस आती है उसमें सब पूछा जाता है, और ये रिट वगैरह उसमें तो ये बाकायदा ये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, ये तंत्र, जनन तंत्र, ये पाचन तंत्र, इसमें सब लिखा हुआ। और आपको सवाल भी पूछते हैं कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है? टाइलिन। या फिर पूछता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। या पूछता है कि वसा को वसीय अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज। या ऐसे पूछता है कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? कि लाइपेज। या पूछता है कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये तीनों दिए हुए आएंगे, कोई भी नाम दिया हुआ। या फिर ऐसे पूछता है, घुमा कर भी पूछ सकता है, वो पूछता है कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए या बदलने के लिए कौन कौन से एंजाइम सहायक है? तो तीनों का नाम देगा, और एक ऐसा देगा जैसे मान लो यहाँ एक नाम दे देगा लाइपेज, कौन सा नहीं है तो याद रखना लाइपेज, कौन सा है तो ये तीनों है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अपन एक एक टॉपिक को पकड़ के देखेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। फिर हम देखेंगे वसा, फिर हम देखेंगे प्रोटीन। एक 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 स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। ये भोजन है जटिल व अघुलनशील।
ये सब जटिल व अघुलनशील भोजन में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? जटिल व अघुलनशील में। अब इसका पाचन हो गया, पाचन के बाद ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने? तो ये वाले सभी जो दिख रहे हैं आपको, ये सरल व घुलनशील भोजन में कन्वर्ट हो गए। अब ये शरीर के कौन से अंग में जाकर सरल व घुलनशील होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो याद रखना है, जटिल व अघुलनशील भोजन का सरल व घुलनशील भोजन में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। पाचन में शरीर के जो जो अंग भाग लेते हैं क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। एक भोजन होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, विटामिन, खनिज, लवण वगैरह, लेकिन उनके अलावा तीन जो है उनका विशेष महत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम स्टार्च, स्टार्च का दूसरा नाम पॉलीसेकेराइड। इनका पाचन हो जाता है माल्टोज या डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड कन्वर्ट हो जाती है अपने ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। और उसके लिए एंजाइम कौन सा सहायक होता है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। वसा को वसीय अम्ल में कौन सा? लाइपेज। वसा लाइपेज पर, वसा लाइपेज पर, वसा लाइपेज पर। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, यूरोप्सिन है। ये तीनों के तीनों एंजाइम प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एमिनो अम्ल में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपन और पढ़ते हैं इसके बारे में अंदर जाकर गहराई। ले लिया? एक बात ध्यान रखना, आपको अगर ऐसे मान लो कोई टॉपिक पीछे रह जाता है तो आप स्लो मोशन में किया करो वीडियो। मान लो कि मैं आपको अगर तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आपको वीडियो ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से उसको स्पीड कम कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, शुरू से देखते जाओगे ना वीडियो तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी साइंस आसान है। साइंस को लोगों ने हार्ड बनाया है, कोई साइंस हार्ड है नहीं। अब ये कोई नाम आपने देखे होंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया तो आपको लगेगा सर को तो याद है। आपको भी ये दो तीन बार ऐसे लिख लिख के याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ऐसी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है कि ये इतना सारा कैसे याद हो जाता है। आराम से याद होता है, आराम से पढ़ते हैं मन लगा के तो आराम से याद होता है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़ लिया फ़ोन चलाया, 10 मिनट पढ़ लिया फ़ोन चलाया, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। आप बार बार रिवाइज किया करो और पीछे वाले जो वीडियो है उनको बार बार देखा करो। तो 2-3 बार आप वीडियो को देख लोगे ना तो आपको वैसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते जाओ। पूरा हम पाचन देखते हैं कि भाई भोजन खाया कहाँ पर जाकर मल के द्वारा हम त्यागेंगे। फिर हम एक एक को उठाएंगे। पहले मैं एक साथ उसका डायग्राम बना देता हूँ। ये जो है उसको तो कहते हैं अपन मुख छिद्र। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो क्या होता है? मुख छिद्र। अंदर जाते हैं, मुंह के अंदर घुसते हैं अपन। ये जो दिख रहे हैं ये है दांत, बीच में होती है अपने जीभ, और ये जो बीच वाला ये भाग है उसे कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। नीचे उतरते हैं तो ये जो आपको दिख रही है उसे कहता है ग्रसनी। और नीचे उतरते हैं तो ये वाली आपको जो दिख रही है उसे कहते हैं ग्रास नाल। फिर अपन आता है, इसका नाम है आमाशय। ये जो आपको दिख रहा है उसे कहते हैं अग्नाशय। मिश्र ग्रंथि आपको मैंने पढ़ाया था, 3 सेल से बनी हुई है, अल्फा, बीटा और गामा। अग्नाशय। इससे पहले अपने को ये जो 3 आपको भाग दिख रहे हैं इसे कहते हैं अपन छोटे आंत। क्या कहते हैं? छोटे आंत। ये जो छोटे आंत है
इसी का जो दूसरा नाम है वो होता है शुद्रांत। क्या होता है? शुद्रांत। और ये छोटी आंत जो है ये 6 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है? 6 मीटर। इस छोटी आंत के 3 भाग है वापिस। एक तो होता है अपने ग्रहणी, ग्रहणी को ही कहते हैं अपन डेडुनम, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? डेडुनम। एक होती है जेजुनम और एक अपने होती है ग्रहणी हो गया, जेजुनम हो गया, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये छोटे आंत के टाइप्स है। किसके टाइप्स है? छोटी आंत। दूसरा नाम क्या है? शुद्रांत। कितने मीटर लंबी होती है? 6 मीटर। इसके कितने टाइप्स है? 3, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेडुनम। क्या कहते हैं? डेडुनम। फिर हम लोग उसके नीचे उतरते हैं तो ये है अपने अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहते हैं अपन? मिश्रित ग्रंथि। याद ही है आपको? पेनक्रियाज। फिर अपन नीचे उतरते हैं, ये जो 3 भाग आपको दिख रहे हैं इसे अपन कहते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? इसे कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का दूसरा नाम है बृहद्रांत। अब देखो, नाम से कंफ्यूजन मत होना। छोटे आंत मतलब 6 मीटर लंबी। इंग्लिश में नहीं आपको समझ में आया तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। बड़ी आंत मतलब 1.5 मीटर लंबी। अब कंफ्यूजन मत होना कि सर बड़ी आंत नाम है, ये तो छोटी दिख रही है। नाम उल्टा सीधा है, याद रखना। छोटी मतलब बड़ी, बड़ी मतलब छोटी। कंफ्यूजन मत होना। बड़ी आंत के भी वापस 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिक्कम, एक होता है कोलन। हम एक एक को खोल के पढ़ेंगे, आप कोई टेंशन मत लेना कि इतने सारे नाम क्या कैसे याद होंगे। आराम से याद होंगे, एक एक को खोल के अपन देखेंगे। लास्ट वाला है अपना मलाशय। और ये जो दिख रहा है उसे कहते हैं गुदा छिद्र। इसके द्वारा अपन मल को क्या करते हैं? एंडिंग में त्याग देते हैं, ठीक है? अब ये अपन बड़ा वाला भोजन है। भोजन कैसा भोजन है? जटिल और अघुलनशील। ये जटिल और अघुलनशील भोजन है। पहले मुख छिद्र के द्वारा अंदर जाएगा, मुख गुहा में आएगा, मुख गुहा से सीधा कहाँ जाएगा? ग्रसनी, ग्रसनी से नीचे उतरेगा ग्रासनाल, ग्रासनाल से उतर के कहाँ जाएगा? अपने भोजन आमाशय में। लेकिन अब भी ये कैसा भोजन है? जटिल व अघुलनशील है। अभी तक इसका पाचन हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी तक इसका पाचन हुआ नहीं है, अब इसका पाचन होगा। और इसका पाचन होने के बाद आमाशय में ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा अपने किस में? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। मतलब आमाशय में आने के बाद जो जटिल व अघुलनशील भोजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सरल व घुलनशील भोजन। अब ये कैसा है? सरल व घुलनशील। भोजन ये कैसा है? जटिल व अघुलनशील। तो पाचन की परिभाषा यहां भी निकल के आ गई कि जटिल व घुलनशील, अघुलनशील का सरल व घुलनशील में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन। अब देखो, आमाशय में तो भोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है वो यहां नहीं रहता। अब ये ग्लूकोज कहता है भाई साहब अपने कन्वर्ट हो गए, किससे किसमें? भोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। अब आमाशय को साफ साफ मना करता है और कहता है भाई साहब तेरी मेरी जोड़ी यहाँ जमेगी नहीं, या तो रहेगा तू या रहूंगा मैं। जैसे जिस प्रकार कि एक घर में पिताजी और बेटा दोनों रहते हैं, फिर अपने कहते हैं कि पिताजी, बेटा कहता है पिताजी या तो आप इस घर में रहोगे या मैं रहूँगा। तो सीधी सी बात है कि पिताजी तो रहेंगे, जाना किसको पड़ेगा? बेटे को। तो घर किसने बनाया? पिताजी ने। इसी प्रकार सीधी सी बात है, यहाँ आया कौन है? भोजन। फिर भोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का घर नहीं है, किसका घर है? आमाशय का। तो जाएगा कौन? ग्लूकोज। सीधी सी बात है। तो ग्लूकोज जाता है, किस में जाता है? देखो,
इसमें बहता है रक्त, मतलब रक्त बहता है इसलिए इसका नाम है रक्त नली। और ये ग्लूकोज है वो सीधे यहाँ से निकल के सीधे यहाँ आ जाएगी, और यहाँ तक लाने के लिए एक गाड़ी काम करती है, जो अग्नाशय ग्रंथि में मैंने गाड़ी बताई थी। इस गाड़ी का नाम है इंसुलिन। एंजाइम या हार्मोन रक्त में मिल रहा है, देखो दिमाग लगाओ, यहाँ से सीधे रक्त में मिल रहा है, एंजाइम या हार्मोन, हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कौन से सेल से निकलता है आपको पता है? बीटा सेल। कौन सा सेल? बीटा सेल। तो इसका मतलब एक और बात ध्यान रखना, ग्लूकोज को आमाशय से रक्त नलिका तक लेके जाने का काम कौन करता है? अपने इंसुलिन हार्मोन। लेकिन रक्त में जाने के बाद भी ग्लूकोज निकम्मा है, वहां भी अपन बाप के साथ नहीं रहा तो दूसरों के साथ क्या रहेगा वो? तो ग्लूकोज यहाँ अपने पिताजी आमाशय के साथ में नहीं रहा तो वहां रहेगा क्या? तो वहां जाकर भी नखरे करता है। और भाई साहब रक्त को कहता है भाई साहब अपने यहाँ जमेगी नहीं, तो रक्त बिल्कुल कहता है तेरे को घर से निकाला है, तो मेरे घर पे तेरे को आश्रय दिया था, रखा था, तो मेरे साथ ही दगा कर रहा है, तो वहां से भी वो निकाल देता है। कौन निकाल देता है? रक्त। किसको? ग्लूकोज। तो सीधे ग्लूकोज जाती है फिर अपने अगले वाले घर, और अगला वाला घर कौन सा है? ये, और इसे कहते हैं अपन कोशिका। और पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, कोशिका के अंदर भी बहुत सारी क्या पाई जाती है? कोशिका। और एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है एम, और जिसको कहते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ग्लूकोज जो है वो सीधे यहाँ नहीं रुकती, और ग्लूकोज यहाँ से सीधे रवाना होती है, यहाँ से सीधे अपने जाती है यहाँ, किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ग्लूकोज पहले कहाँ थी? आमाशय में। आमाशय से कहाँ आगे? रक्त नलिका में लेके जाने का काम इंसुलिन। यहाँ भी लेके जाने का काम सेम कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। देखो ग्लूकोज कहां से कहां? आमाशय से रक्त नलिका तक लेके जाने का काम कौन कर रही है? इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज को रक्त नलिका से निकालकर माइटोकॉन्ड्रिया तक, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाने का काम कौन कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन। दोनों जगह काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन का एक शरीर में विशेष महत्व है। क्या है महत्व? ध्यान रखना, एक विशेष। तो आपको पूछ सकता है वो कि इंसुलिन हार्मोन के कार्य लिखिए, तो लिख सकते हैं। एक तो ये कार्य हो जाएगा, और अपने मधुमेह वाला उसमें भी लिख लेना, वो भी कार्य हो जाएगा। अब देखो ग्लूकोज है वो यहां से यहां आई है, लेके कौन आई है? इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज का रक्त नलिका से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, रक्त नलिका से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन स्वांगीकरण। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ग्लूकोज का रक्त नलिका से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, ग्लूकोज का रक्त नलिका से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने का काम इंसुलिन हार्मोन, और जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। फिर फाइनली जो है वो आता है अपने भोजन यहाँ, और अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा क्या आ जाता है? वो बाहर। अपशिष्ट पदार्थ के तौर पर वो क्या आ जाता है? बाहर। ये प्रक्रिया होती है एक भोजन के पाचन में। इतनी सारी प्रक्रिया होती है, उसके बाद मल के द्वारा उसको क्या करते हैं? अपन त्यागते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं? एक बार अपन हल्का हल्का रिवाइज कर लेते हैं। पाचन सबसे पहले मैंने पढ़ा है, पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन कहते हैं अपन जटिल व अघुलनशील भोजन का सरल व घुलनशील भोजन में बदलना। क्या कहलाता है? अपने पाचन। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन में शरीर के जो जो अंग अपने भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। कौन कौन से लेते हैं? मुख छिद्र, मुख गुहा, कृष्णि, ग्रासनाल, आमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और गुदा छिद्र। इसके द्वारा अपन क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। भोजन खाते हैं तो उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उसमें विशेष 3 पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है और प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। वो कन्वर्ट होती है किसमें? माल्टोज में। माल्टोज बदलता है ग्लूकोज में। बदलने का काम कौन करता है? एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। वसा को वशीय अम्ल में बदलने का काम, वसा को लाइपेज। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए 3 होते हैं, ट्रिप्सिन, इरोप्सिन, पेप्सिन। ट्रिप्सिन, इरोप्सिन, अपने पेप्सिन। एंजाइम या हार्मोन? एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। ये ध्यान रखना। फिर अपन पाचन तंत्र में आगे बढ़ रहे थे। ये जटिल भोजन था, उसको हम सबसे पहले कहाँ लेंगे? मुख छिद्र में। मुख छिद्र के द्वारा कहाँ जाएगा? मुख हुआ, फिर आएगा अपने ग्रसनी, ग्रसनी से आएगा
ग्रासनाल, ग्रासनाल से आ जाएगा अपने आमाशय, आमाशय से कहाँ आएगा, छोटी आंत या शुद्रांत में। छोटी आंत कितने मीटर लंबी, 6 मीटर, कितने भाग, 3, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी को इंग्लिश में क्या कहता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत, बड़ी आंत से पहले अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, ये ध्यान रखना। हम आगे देखेंगे ये कौन सा पदार्थ निकालते हो। बृहदांत या बड़ी आंत कितने मीटर लंबी, 1.5, कितने भाग, 3, सिक्कम, कोलम और मलाशय। इसके द्वारा कहा जाता है गुदा छिद्र, गुदा के द्वारा कहा जाता है अवशिष्ट पदार्थ के द्वारा हम उसको क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। भोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ नहीं रहता, रक्त नलिका में ले जाने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन करता है। ग्लूकोज रक्त नलिका में नहीं रुकता, वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो ग्लूकोज का रक्त नलिका से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना या जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। फिर अपने ध्यान रखना, ले जाने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। अब हम एक एक को उठाएंगे और एक एक को खोल के देखेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे इसको, किसको, मुख को, पूरे मुख को उठाएंगे और मुख को देखेंगे किसका पाचन होता है, कौन सी लार ग्रंथियां होती है, वो सब हम देखेंगे। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे का पढ़ेंगे हम। अब पढ़ा तो अपने कल एक और वीडियो डालेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे कि भाई यहाँ से पहले उसको उठाएंगे और एक एक खोल के अपन देख लेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 बातें कह देता हूँ, वो आप ध्यानपूर्वक सुने। हमने हालांकि कहना था पहले, लेकिन पहले मैंने कहा एक बार सब बच्चे तैयार हो जाए तो उसके बाद में कह देंगे। हमने आपके राम सिंह में कोचिंग स्टार्ट की है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें, ताकि जो बच्चे हैं वो ट्यूशन वाले लायक नहीं हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम आसान वे में समझाएंगे और हम 1 जून से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस की अपन इंफॉर्मेशन लेके भी आएंगे और सब इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि भाई ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रही है। तो उसके बारे में आपको सब विस्तार से हम 1 जून को ऑनलाइन आकर आपको बता देंगे, ठीक है। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है या कोई सवाल पूछने की इच्छा होती है, हालांकि अब तो नहीं होती होगी, सब लोग घूमने गए होंगे, तो वापस 1 जून से काफ़ी लोग हैं वो जुड़ते जाएंगे और आ भी जाएंगे। तो हम 1 जून से ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे, तो आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर डाल देंगे। तो और कोई बच्चे हो तो पढ़ना चाहे, जिनको फीस उपलब्ध नहीं हो सके या घर वाले नहीं भेज सकते, तो उनके लिए फ्री में हम जैसा ऑफलाइन में पढ़ाएंगे बिल्कुल वैसा का वैसा हम ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें बताया करें, या कोई सवाल है कि भाई पूछना है। हालांकि लाइव भी आएंगे हम थोड़े दिनों के बाद, तो हालांकि अब क्या थोड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है, तो हम फिर नहीं आएगी तो हम धीरे धीरे लाइव आकर भी फिर आपको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।